हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए सीरीज में आपका स्वागत है। और सवाल आपके सामने है। एक छड़ है दोस्तों जिसकी लंबाई है 22.5 मीटर। ठीक है, इसको 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े में काटा जा सकता है, ये सवाल पूछ रहा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक छड़ है जिसकी लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर एक छड़ की लंबाई है और पूछ रहा है कि 2 मीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े में काटा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 8 में 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, कोई अगर 8 मीटर लंबी छड़ है और 2 मीटर लंबाई वाले टुकड़े में पूछ रहा है कितने टुकड़े में काटा जा सकता है, तो 2 से अगर भाग दीजिएगा तो 4 निकल के आ जाएगा। यानी कि 2-2 मीटर लंबाई के 4 छड़ हो जाएंगे। अगर कोई 8 मीटर लंबा छड़ है तो इसी कंडीशन को सेम कंडीशन अप्लाई होगा दोस्तों। हम क्या करेंगे कि इसमें 45 से भागा दे देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, यहाँ पे दोस्तों मीटर में दिया है और यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में। तो आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, मीटर में 100 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम दोस्तों वही काम करेंगे। यहाँ पे मीटर में दिया है 22.5, यानी कि 5 जीरो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो इसको कटा देंगे 100। इसको काट दीजिए, 2250 हो गया। यानी कि 2250 ये सेंटीमीटर में हो गया। तो छड़ की लंबाई दोस्तों 2250 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको 45 से भागा दे देंगे। तो 2250 को अगर आप 45 से भागा देंगे दोस्तों तो 45 5 से कितना होता है, 50 25 के 5 2 22, यानी कि 50 बार में दोस्तों कट रहा है। यानी कि आप 45 सेंटीमीटर के लगभग 50 यहाँ पे टुकड़े काट सकते हैं अगर छड़ की लंबाई 22.5 मीटर या 2250 सेंटीमीटर हो तो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। एक तो दोस्तों 1982 दिया है, एक दिया है 1984। यहाँ पे 17 दिसंबर है, यहाँ पे 22 दिसंबर, लगभग 2 साल का फ़र्क है। दोस्तों एक बात आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है, जिसके वजह से वह साल 365 दिन का ना होकर के 366 दिन का हो जाता है। जो भी दोस्तों साल है लीप ईयर में पड़ता है उसमें टोटल मिलाकर के 366 दिन का एक साल होता है, जबकि नॉर्मली 365 दिन का होता है। जैसे कि हम लोग दोस्तों अभी 2020 में जी रहे हैं, तो 2020 जो है वो लीप ईयर है। यानी कि फरवरी पड़ेगा 29 फरवरी होगा, इसमें 28 फरवरी से नहीं होगा। 2020 में 29 फरवरी भी आता है और यही दोस्तों एक दिन बढ़ के 366 दिन हो जाएगा। तो 2020 क्या है, लीप ईयर है। तो अब चलिए सवाल को समझते हैं। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, सैटरडे। ठीक है, तो दोस्तों उसी डेट को अगले साल एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 17 दिसंबर 1983 को शनिवार से रविवार हो जाएगा। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर ना पड़े। अगर लीप ईयर पड़ता है तो एक दिन गैप कर जाता है ज़्यादा। जैसे कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है तो 17 दिसंबर 1983 को पड़ेगा रविवार, है ना, ये पड़ जाएगा रविवार पड़ जाएगा 1983 में। और 17 दिसंबर 1984 को क्या पड़ेगा, ये दोस्तों पड़ जाएगा मंगलवार। क्यों, क्योंकि जो 1984 है वो लीप ईयर है। लीप ईयर वो ईयर होता है दोस्तों जो 4 से पूरा भाग लग जाए। फरवरी पड़े 29 दिन का और पूरा साल हो 366 दिन का। इसको 4 से कटा दीजिए, 4 तिहाई 4 चौके 16, 3 यहाँ पे 8, 4 9 36, 2 निकला, 4 6 24। यानी कि ये पूरा का पूरा 1984 जो है वो लीप ईयर है। तो जब दोस्तों लीप ईयर पड़ जाता है तो उसमें एक दिन ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि ये संडे पड़ा है तो मंडे और ट्यूसडे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्यूसडे। कब, 17 दिसंबर को ट्यूसडे होगा। अब यहाँ पे आइए, 17 दिसंबर को मंगलवार हो गया। ठीक है, ये हो गया मंगलवार। अब पूछ रहा है कि
22 दिसंबर को, तो ये 17 दिसंबर हो गया। ये 18, 19, 20, 21, 22, तो ये मंगलवार है, तो ये बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसी साल में अगर एक साल बढ़ जाता है, ठीक है, 1983, 1984, 1985, तो जब ये शनिवार पड़ा है तो ये होगा रविवार, और ये आगे होगा 1984 हो जाएगा आपका सोमवार। लेकिन ये जो 1984 है ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए। अगर ये 1985 होता अगला तो ये सोमवार ही होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि लीप ईयर पड़ रहा है इसलिए हम सोमवार को गैप करके यहाँ पे मंगलवार कर देंगे। इसीलिए 17 दिसंबर 1982 को जब शनिवार पड़ रहा है तो 17 दिसंबर 1983 को आपको पड़ जाएगा रविवार, ठीक है, और 17 दिसंबर 1984 को पड़ जाएगा सोमवार न पढ़ के मंगलवार पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मंगलवार पड़ जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे मंगलवार पड़ गया 17 तारीख को, तो 17 दिसंबर को पड़ गया मंगलवार, मंगलवार यानी टी। तो पूछ तो रहा है 22 दिसंबर को, तो 17 को मंगलवार, देखिए टी है 17 है, तो ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, तो ये मंगल है, तो ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो लीप ईयर होता है उसमें 4 से पूरी भाग लग जाता है। जैसे कि 2000 है, सन 2000 लीप ईयर था, 2004 लीप ईयर था, 2008 था, ऐसे करके दोस्तों लीप ईयर होता है। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी हो जाता है 29 दिन का, इसीलिए साल 366 दिन का हो जाता है, ऐसे 365 होता है। तो अगला चलिए सवाल देख लेते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि यदि LOVE बराबर 27 दिया गया है तो COME बराबर क्या होगा। लव बराबर 27 है तो कम बराबर क्या होगा। तो दोस्तों A बराबर 1 होता है, B बराबर 2 होता है, C बराबर 3 होता है। इसी अनुसार L बराबर 12 हो जाएगा, O बराबर 15 हो जाएगा, V बराबर दोस्तों 22 हो जाएगा और E बराबर 5 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे। L का वैल्यू क्या है, 12 है, 12, 15, 22 और 5। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये टोटल हो जाएगा 54 यानी कि 54। अब यहाँ पे क्या किया है दोस्तों कि 54 को कर दिया है आधा, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिए 27 है। जब टोटल हम जोड़ते हैं तो 54 आता है, इसको कर देते हैं आधा तो 27 होता है। सेम यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो 3, C का वैल्यू 3, O 15 प्लस M बराबर 13 होता है और 5 होता है E बराबर। मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि A से लेकर के Z तक का पूरा नंबर याद कर लीजिए। यहाँ पे टोटल हो जाएगा 36, है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था 54 आना पे, तो 54 आने पे किया था तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना वैल्यू आ रहा है जोड़ करके उसमें 2 से भागा दे देना है, आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 54 आया था, हमने आधा करके 27 कर दिया था, यही कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल है कि 11 गुणे 12 गुणे 13 बराबर 234, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 31 गुणे 43 गुणे 54 बराबर क्या होगा। बता दूंगा तो दोस्तों इजी लगेगा, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके खुद बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो रोक करके वीडियो समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि इसको 1 और 1 को जोड़ दिया है, 2 हो गया, 2 और 1 को जोड़ दिया तो 3 हो गया, और 3 और 1 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब आप समझ गए होंगे, 4 हो गया, इसको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 479, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला दोस्तों सवाल ये है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। दोस्तों कुछ सवाल दिखने में आपको टेढ़े लग सकते हैं, लेकिन जब बनाने चलिएगा तो बहुत ही सिंपल लगते हैं। चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ती है, तो बताइए कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब चलने से पहले चींटी कहाँ पे थी, मतलब कि देखिए यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर चलती है, हमने कर दिया 3, फिर वह 4 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर चढ़ती है, यानी कि यहाँ से चढ़ना शुरू किया तो 4 मीटर यहाँ पे पेड़ पर चढ़ गए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से, यानी कि ये मूल स्थान है, चींटी आ गई यहाँ पे, तो पूछ रहा है इसकी बीच की दूरी क्या है। तो ये दोस्तों कर्ण निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, √p² +
बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो 9 प्लस 16 बराबर 25, अंडर रूट 25 बराबर 5, यानी कि 5 मीटर की दूरी पर है अपने मूल स्थान से। इसका वैल्यू आ जाएगा 5, इसका 3 है, इसका 4 है। चींटी यहाँ से शुरू की चलना, 3 मीटर चली, फिर पेड़ पर चढ़ गई 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ पूछ दिया तो हमने 5 निकाल दिया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला है कि 6 है, 10 है, 9 है। पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा। और हमने बार बार दोस्तों आपसे बोला है कि कुछ सवाल हम आपके लिए भी छोड़ देते हैं ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस सवाल का दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि इन्होंने दिया है तो उन्होंने दिया है, आपका फर्ज है यहाँ पे जवाब देना। आप जरूर से जरूर इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।